नमस्कार, खबर दमदार देख रहे हैं, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। 5 दिसंबर को इस पर मतदान होना है और इससे पहले अखिलेश यादव परिवार को एक करने की कवायद में जुट गए हैं। इसी क्रम में अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से सैफई में मुलाकात की। इस दौरान डिंपल यादव भी उनके साथ मौजूद रही। तो अखिलेश से मुलाकात के बाद शिवपाल का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने लिखा है कि जिस बाग को सींचा हो खुद नेताजी ने, उस बाग को अब हम सींचेंगे अपने खून पसीने से। तो आज सुबह अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से मुलाकात की उनके आवास पर जाकर, और उसके बाद शाम। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। को शिवपाल यादव का ट्वीट आया। नेताजी मुलायम सिंह यादव का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि नेताजी ने जिस बाग को सींचा है, उस बाग को अब हम अपने खून और पसीने से सींचेंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि वो मैनपुरी में डिंपल यादव के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। वहीं अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, नेताजी और घर के बड़ों के साथ साथ मैनपुरी की जनता का भी आशीर्वाद साथ है। तो शिवपाल यादव के बाद अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि नेताजी और घर के बड़ों के साथ साथ मैनपुरी की जनता का भी आशीर्वाद साथ है। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर 10 जनवरी 2022 की है, यानी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, जब अखिलेश यादव शिवपाल यादव से मुलाकात करने के लिए लखनऊ स्थित उनके आवास पर पहुंच गए थे। उसके बाद ये कहा गया था कि समाजवादी पार्टी और पीएसपीएल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ऐसा हुआ नहीं। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर शिवपाल यादव को चुनावी मैदान में उतरना पड़ा। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं 18 फरवरी 2022 की, जब करहल में चुनाव प्रचार के दौरान शिवपाल यादव को सीट नहीं मिली थी। और ये तीसरी तस्वीर आप देख रही हैं इटावा की, जहां पर मैनपुरी उपचुनाव को लेकर शिवपाल यादव से अखिलेश यादव, उनके बेटे और डिंपल यादव ने आज मुलाकात की। तो इससे मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। केंद्र कानून राज्य मंत्री बघेल ने अखिलेश और शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात पर कहा कि चाणक्य ने कहा था कि जब राजा मजबूत होता है तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और इसी पर आज दोनों की मुलाकात हुई है। 2017 से अगर किसी ने अपना कुछ खोया है तो शिवपाल सिंह यादव ने खोया है। एसपीएस बघेल ने कहा कि मैनपुरी में बीजेपी ही जीत दर्ज करेगी। ये कहा था कि यदि कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा तो उसके खिलाफ दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुरभिसंधियां हुआ करेंगी। यह चचा भतीजे की ऐसे ही दुरभिसंधि है। 2017 के से अगर किसी देश के राजनीतिज्ञ ने खोया है तो उनका नाम शिवपाल यादव है। उन्होंने अपनी जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है वो बनाई, अखिलेश जी से 80 सीटें मांगी, फिर 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 होते हुए एक भी सीट नहीं मिली। आप कहेंगे जसवंत नगर की मिली। जसवंत नगर में उनको साइकिल दे करके, क्योंकि वो अच्छे कैंडिडेट थे, अखिलेश यादव ने अपनी सीट को निकलवा लिया है। उनके अध्यक्ष को नहीं, उनकी पत्नी को नहीं, उनके बेटे को नहीं दिया। तो अब क्या है, मुझे कोई और नहीं, तुझे कोई छोड़ नहीं, इस बात पर है। अब विरासत नहीं करेंगी सियासत के फैसले, अब उड़ाने तय करेंगी आसमान किसका होगा। तो ये गढ़ अगर कह रहे होंगे ना कि मैनपुरी गढ़ है, मैं आपको बता दूं, आपके लिए बहुत अच्छा विषय वस्तु दे रहा हूं कि 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे टफ चुनाव था, क्योंकि सपा और बसपा के गठबंधन की सरकार थी और दोनों चुनाव था। और उन दोनों नेताओं में मैं कभी कभी दुश्मनों की भी तारीफ करता हूं कि उन दोनों नेताओं में वोट ट्रांसफर करने की क्षमता थी। श्री मुलायम सिंह यादव केवल 94,000 से मैनपुरी लोकसभा जीते हैं। और बहुजन समाज पार्टी, चाहे गोरखपुर हो, चाहे चुल्लूपार हो, चाहे आपकी बगल की हो, पलरौना हो या बस्ती हो, 1 लाख वोट डाल देती है बीएसपी लोकसभा में। तो अगर बीएसपी का गठबंधन 19 में नहीं होता तो मुलायम सिंह जी चुनाव हार जाते। उस हिसाब से तो 4,000 से हार रहे हैं। नहीं, 2 और 2 राजनीति में 4 नहीं होते हैं। जब गठबंधन होता है तो कार्यकर्ता का मनोबल बहुत ज्यादा होता है। अब मुलायम सिंह जी नहीं है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, बीएसपी नहीं है। और नंबर 3 बात यह है कि वो ना उनका मार्गदर्शन मिल रहा है, ना वो कैंडिडेट स्वयं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को निश्चित तौर से जीतेगी।